स्टूडेंट्स, आज हम 14 लेसन समयस्य सदुपयोगा इस पाठ को पढ़ाएंगे। देखिए, समय का महत्व है। समय कहते हैं कि समय के जिसने क्या है समय को पहचान लिया उसी का जीवन सफल हो गया। ठीक है। समय के फेर से सुमेर होत माटिए। समय ही सब बदलाव व्यक्ति के जीवन में कौन समय ही बदलाव ला देता है। तो इस पाठ में खास तौर पर जो राइटर ने बताने का प्रयास किया है, तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बहुत भाग्य से क्या है से ही मनुष्य को मानव जीवन मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बात हमेशा कही गई है। यह जीवन जो तो देवताओं की सुर नर मुनि, यहाँ पर क्या है सुर है नर, यहाँ पर नर सुर नर मुनि सदग्रंथन गावा, ये सभी ने क्या इसको गाया है। तो कहते हैं ना कि भाई जीवन जो मनुष्य का जीवन पाने के लिए देवता लोग भी क्या है तरसते हैं। देवताओं के लिए भी ये योनि क्या है दुर्लभ है। तो जीवन की उन्नति के लिए आलस्य को छोड़ करके दिन रात अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि गया हुआ समय और फिर वापस नहीं आता। कहते हैं कि आकाश का चूका वहाँ पर आषाढ़ का चूका हुआ सॉरी किसान और डाल का चूका हुआ बंदर वहाँ पर क्या है बर्बाद हो जाते हैं। तो इस पाठ में संवाद के माध्यम से जो तो समय के महत्व को ही प्रतिपादित किया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ के जो अंश को बताया, अब इसके बाद हम रीडिंग करेंगे। आचार्य छात्र मानव जीवनस्य औन्नत्याय अति महत्वपूर्णं किं भवति। छात्रों मानव जीवन की उन्नत्याय उन्नति के लिए अति महत्वपूर्ण किं भवति, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। छात्राः परिश्रम अध्ययनम परोपकार समय इत्यादि। तो सभी छात्र कहते हैं परिश्रम अध्ययन परोपकार समय इत्यादि। आचार्य आम हाँ मानव जीवनस्य उन्नत्याय विभिन्नानि महत्वपूर्ण अंगानि सन्ति। मनुष्य जीवन की उन्नति के लिए ये विभिन्न जो तो महत्वपूर्ण अंग हैं। ठीक है। किंतु तेषु समयस्य सदुपयोग अर्थात सत्सु कार्यसु उपयोग महत्वपूर्ण वर्तते। लेकिन इनमें से समय का सदुपयोग अर्थात यहाँ पर इनमें से समय का उपयोग जो तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। और महत्वपूर्ण और क्या है? सत्सु के मूल्यवान है। ठीक है। और क्या है सबसे महत्वपूर्ण है। और किंतु क्या है समय का सदुपयोग अर्थात अच्छे कामों का उपयोग जो तो हम क्या है अर्थात क्या सत्सु कार्यसु उपयोग महत्वपूर्ण वर्धते। इसका मतलब ये है कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो तो सत्सु कार्येषु उपयोग का अति महत्वपूर्ण वर्तते। तो इसमें से हमें क्या है ये देखना है कि बच्चों आपस में जो बताया गया कि आचार्य ने कहा कि हाँ मनुष्य का जीवन जो है कि उन्नति के लिए विभिन्न अंग महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? परिश्रम है, अध्ययन है, परोपकार है और समय। ये तो सभी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन सभी में क्या है किंतु तेषु समयस्य सदुपयोग, उनमें से समय का सदुपयोग किसे सबसे ज्यादा समय के सदुपयोग को ज्यादा महत्व दिया गया है ना।
तो वो कहते हैं तेषु समय से सदुपयोग, उनमें से समय का सदुपयोग अर्थात जो है सत्सु कार्येषु, सत्सु में होता है अच्छे, है ना, कार्येषु में होता है कार्यों में, उपयोगा महत्वपूर्ण वर्तते, उपयोग महत्वपूर्ण है। छात्रा कथम एतत्, यह कैसे होता है? आचार्य कहते हैं समयो ही अन्येषाम अन्येषाम वस्तूनाम अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण, अधिकाश्च मूल्यवानः वर्तते। समयो ही, समय ही अन्येषाम वस्तूनाम, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, अपेक्षा में, तुलना में, अधिक महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण, अधिकाश्च मूल्यवान, और अधिक मूल्यवान। अन्यानि वस्तूनि विनष्टानि पुनः अपि लब्धुम शक्यते, दूसरी वस्तुओं के विनष्ट होने पर, नष्ट हो जाने पर वो फिर से प्राप्त हो सकती हैं। परम समयो विनिष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तेतु, लेकिन समय के नष्ट हो जाने पर कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि क्या इसे वापस लाया जा सके, है ना। यश आयुषो यावत अंसा निरर्थका गता सा गता एव, इसके जो तो एक छोटी सी भी, थोड़ा सा भी समय अगर क्या है खराब हो गया तो जो निकल गया वो निकल गया, फिर से आने वाला नहीं है। ठीक है, फिर तो चाहे कोई भी नहीं गीत है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, तो कहीं पर क्या है फिर से कोई बीते हुए दिन लौट करके आने वाले नहीं हैं। तो आगे है छात्रा, छात्र कहते हैं जना समय से दुरुपयोगा कथम कथम कुर्वन्ति, लोग जो तो समय का दुरुपयोग, समय की बर्बादी, है ना, कैसे कैसे करते हैं। अब वो बच्चे जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये बताया गया है जना दुविधा समय से दुरुपयोगा कुर्वन्ति, लोग क्या है दो प्रकार से, दुविधा में दो प्रकार से, समय से उपयोग है, समय का समय से दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग, कुर्वन्ति मीन्स करते हैं। अब कौन दो दो हैं यहाँ पर बताया गया, दो विधा में दो विधाएं बताई गई। अब व्यर्थ, व्यर्थयापयन और आकार्य करणेन च, सबसे पहले यहाँ बताया गया कि इनमें दो प्रकार हैं, समय का दुरुपयोग बता दिया गया है ना। एक तो क्या हो गया कि बेफालतू में क्या है व्यर्थ बिताने में और काम में, और साथ में क्या है काम ना करने से। ठीक है, ये दो तरीके हैं। जो तो अनेके जनाः कार्य संपादने समर्था अपि निरर्थकम समयम यापयन्ति, अनेक ऐसे लोग होते हैं कि काम को क्या है उनमें कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, फिर भी क्या है वो उसमें सामर्थ्यवान होने के बाद में भी अनावश्यक समय को बर्बाद करते, निकाल खराब कर देते हैं। ठीक है, मतलब उनके पास क्या है अनेक लोगों के जो तो काम करने के लिए सक्षम होते हैं, फिर भी क्या बेकार का समय, व्यर्थ में जो तो समय बिताते हैं। इतो भ्रमंती ततो भ्रमंती अप्रयोजनम ग्रहे ग्रहे अड्डन्ति, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, अब बिना काम के जो तो घर घर जाते हैं, घूमते हैं। ते नाते स्वार्थाय एव किंचित कार्यम कुर्वन्ति न चा परार्थाय एव, न तो अपने स्वार्थ क्या है अपने स्वार्थ के लिए ही कोई काम करते हैं, ना दूसरों के स्वार्थ के लिए कोई काम करते हैं, अपनी भलाई के लिए ना कोई काम करते हैं, ना दूसरों की भलाई के काम कोई काम करते हैं। देव दुर्लभ इदम मानव शरीरम लभ्यन लब्ध्यप्य ये ना अध्ययनम कुर्वन्ति, देवताओं को जो भी दुर्लभ है ऐसा जीवन मनुष्य का शरीर पा करके भी, और वो क्या करते हैं नाध्यम कुर्वन्ति, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं।
अध्ययन नहीं करते हैं, न धर्मम आचरित, न धर्म का आचरण करते हैं, न धनम उपार्जनति, न धन जो का उपार्जन करते हैं, न व मुक्त्यो प्रयासम कुर्वन्ति, न मुक्ति का प्रयास करते हैं, तेषाम जन्म निरर्थकः भवन्ति, उनका जन्म जो तो निरर्थक होता, बेकार होता है। तथा इयं कर्मभूमि एतदृशं नाम निष्क्रियणाम भारम बोढ़म निक्षति। ठीक है, यहाँ पर क्या आगे बताया गया है कि देव तुल्यम इदम से मानव शरीरम लब्जापि, ये नरा ना अध्ययन कर, क्या देवताओं को जो भी दुर्लभ है, इस योनि को पाने के बाद में जो व्यक्ति का अध्ययन नहीं करता है और धर्म का आचरण नहीं करता है, धन का उपार्जन नहीं करता है और मुक्ति का प्रयास नहीं करता, उसका जीवन बेकार है। ठीक है, उनके लिए कर्म भूमि क्या है, एतादृशम निरर्थकाणां भारम बोढ़म। अच्छा, उनकी कर्म भूमि जो तो ऐसे निकम्मों के भार से को, उसको कर्म भूमि को ढोना नहीं ढोना चाहती है। ठीक है, छात्र कहते हैं आचार्य ये जना जीवने समय से सदुपयोग न कुर्वन्ति ते काम क्षयन्ति अनुभवन्ति, ते काम क्षतिम अनुभवन्ति, जो लोग समय पर जो तो अपने जीवन में समय में काम नहीं करते हैं, उसका समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, उनको किस प्रकार की क्षति या नुकसान होगी। तब आचार्य कहते हैं ईदृशान जनाः केभ्यः अपि न रोचन्ते, इस प्रकार के लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। ठीक है, आश्रमेव दातुम इच्छति, यहाँ पर क्या है, माने ऐसे लोग किसी के द्वारा भी जो तो पसंद नहीं किया जाते, क्यों, और ना ही कोई सहारा ही जो तो देना चाहते हैं। वह जो तो जहाँ भी जाता है वह क्या है, वहाँ से ही बाहर कर दिया जाता है। ये कहने का मतलब ये है स यत्र गच्छति ततः एव बहिष्क्रियते, जहाँ वो जाता है क्या उसे बाहर कर दिया जाता है। सर्वत्र चा तिरस्कारो तिरस्कृतो भवति, सभी का जगह जो तो और सभी जगह उसके का तिरस्कार होता है। किम अधिकम, और अधिक क्या, पितरौ अपि एतादृशम तन्यम ना ना अभिनंदत नत का पुनरव अन्येषाम बंधु बांधवा वार्ता। राइटर कहते हैं कि ऐसे बच्चों को क्या पिता भी जो तो ठीक है, उसे क्या पितराओ माता और पिता उसको क्या, उसको पसंद नहीं करते पुत्र को। फिर ठीक है, दूसरे भाई बंधुओं की बात क्या किया जाए। छात्र कहते हैं इसके आगे, छात्रों का कहना है कि आचार्य ये जना जीवने समय से सदुपयोगा कुर्वन्ति तेषां जीवनं कथं भवति, तो ये जना कदापि समय से दुरुपयोग न कुर्वन्ति, मतलब कि जो लोग समय का जो तो जीवन में तो क्या है समय का सदुपयोग करते हैं, उनका जीवन कैसे होता है, तो कहते हैं कि आचार्य कहते हैं कि ये जना कदापि समय से दुरुपयोगम न कुर्वन्ति, ऐसे लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते। सदैव कार्य संलग्ना तिष्ठन्ति, हमेशा काम में लगे रहते हैं। ठीक है, परिश्रमात परिश्रमात आत्मनम गोपयन्ति तेषां सुखेन निर्वाहो भवति। वहाँ पर क्या है, ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये लोग जो है तो कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं, साथ ही काम में लगे रहते हैं और ना ही परिश्रम से ही अपने मन को छिपाते हैं। उनका सुख से निर्वहन होता है, वे जहाँ जाते हैं वहीं अपना सम्मान की रक्षा करते हैं। ठीक है, ये यत्र गच्छन्ति
तत्रैव सादरम रक्षन्ते, जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर अपने आदर का ज़्यादा रक्षा करते हैं। ग्रहे बहिर बहिरश्च सर्वत्रैव समान रूपेण अभिनंदन्ते, ऐसे लोग क्या है, घर में हो या बाहर हो, हर जगह एक जैसे सम्मानित होते हैं। ठीक है। सर्वे एव तेषां सहयोगम इच्छन्ति, और क्या है, सभी क्या चाहते हैं, उनका सहयोग चाहते हैं। ठीक है। तादृशः एव च कर्मवीराः जनाः समाजे सर्वत्र समाद्रयन्ते, श्रेष्ठ पदम च लभते। राइटर आगे कहता है, वहाँ पर क्या है कि सर्वेशम एव तेषां सहयोगेन इच्छन्ति, और सभी लोग क्या उसमें से क्या चाहते हैं, सहयोग की इच्छा करते हैं। तादृशा एव च कर्मवीराः जनाः समाजे सर्वत्र समाद्रियन्ते, श्रेष्ठ पदम च लभन्ते। इसमें से ये है, सभी उनका सहयोग चाहते हैं, और वैसे ही कर्मवीर व्यक्ति समाज में सभी जगह जो तो सम्मानित होते हैं और ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। छात्र आचार्य सम्यस्य सदुपयोग जना काम उन्नतिम प्राप्नुवन्ति। आगे कहते हैं कि छात्र कहते हैं कि गुरु जी, समय का सदुपयोग से लोग जो तो किस किस प्रकार की उन्नति को प्राप्त करते हैं। आचार्य आचार्य कह रहे हैं, शृण्वन्तु अद्य अवधि ये महापुरुषाः जगति प्रसिद्धाः भवन, तेषां जीवन चरित्रस्य अध्ययनेन ज्ञायते यत्ते बाल्यकालादेव अहोरात्रं कर्मपरायणा आसन्, एकामपि क्षणं निरर्थकं नाहि और नीतवंता। आचार्य जी कहते हैं कि सुनो, क्या है, आद्य आज है, अद्यावधि क्या है, अद्या अवधि, अद्यावधि मतलब है जो तो महापुरुषा, आज ही की अवधि, आज की अवधि में ही, आज ही है तो महापुरुष को लेकर क्या सुन लीजिए, जगत प्रसिद्धा अवन। ठीक है, सुनो, आज जो है महापुरुष जो संसार में प्रसिद्ध है, उनके जीवन चरित्र के यहाँ पर अध्ययन से ज्ञात होता है। क्या होता है कि वे क्या करते हैं, तेन साम जीवनस्य चरित्रम अध्ययन ज्ञायते यद ते बाल्यकालादेव अहोरात्रम कर्म पुराणा आसन, कि वो क्या है, बचपन से ही दिन रात क्या है, कर्मशील थे, और एक भी क्षण जो तो व्यर्थ नहीं गंवाते थे। ठीक है। एकामपि क्षणम निरर्थकम नहीं नीतवंता, कार्यम व साधेवेयम देहम व पातयेयम, इत्येष तेषां लक्ष्यम बहु। उनका क्या रहता था, यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर बचपन में जैसे क्या, वो बचपन से कर्मशील रहते थे, और एक ही क्षण में व्यर्थ नहीं करते, है ना, ये चीज हो गई। यहाँ पर परिणाम एक काम में क्षण निरर्थकम नहीं नित्वंता। फिर क्या है, आगे बात आती है कि कार्यम व साधेयम देहम व, तो या तो कार्य करूंगा या तो शरीर नष्ट कर दूंगा, पात येयम। ठीक है। इत्येषाम तेषाम लक्ष्यम बहु, ऐसा ही उनका लक्ष्य हुआ। आगे एतद एतद
एतस्मात् जो तो एव कारणात् अद्यापि ग्रहे ग्रहे तेषां गौरवगाथा गीयते आदर्श पुरुषाश्च मन्यते। और क्या हुआ, इसी कारण से आज भी घर घर में उनकी गौरव गाथा गाई जाती है और उन्हें आदर्श महापुरुष माने जाते हैं। यदि भगवान शंकराचार्य अहोरात्रम परिश्रम न अकरिष्यत समस्ते अपि भारतम दिवानिशम न अभरमत स्थले 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 विरोधानां सिद्धांतम न अखंडयति तहिर पुनः भारते वैदिक धर्मस्य प्रचारम न अभिष्य अभविष्यत्। इसमें से राइटर कहता है कि राइटर का यहाँ पर कहना है कि एक भी क्षण व्यर्थ नहीं तो नहीं बीता है। या तो क्या है, मन में क्या होना चाहिए, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, मान या तो काम पूरा करूंगा या शरीर को नष्ट कर दूंगा, यही लक्ष्य होना चाहिए। तो यही लक्ष्य हुआ। और क्या है, एतत् एव कारणात् अग्रापि ग्रहे गए थे हम यहाँ पर, इसी कारण से आज भी जो तो घर घर में इसकी जो तो गौरव गाथा गाई जाती है और वे आदर्श पुरुष माने जाते हैं। यदि भगवान शंकराचार्य जो है क्या करते, दिन रात परिश्रम नहीं किया होता उन्होंने, तो समस्त भारतीयों को रात दिन जो तो प्रण नहीं किया होता, तो क्या स्थान स्थान पर विरोधियों के सिद्धांत का खंडन न किया होता, तो क्या है, फिर से भारत में वैदिक धर्म का प्रचार न हुआ होता। यदि भगवान शंकराचार्य अहोरात्रम परिश्रम न करिष्येत् समस्ते अपि भारते दिवो निशम न अब्रमिष्यत्, तो स्थले स्थले विरोधानाम सिद्धांतम न खंडिष्यत् तैरि पुनः भारते वैदिक धर्म से प्रचारम न अभिवेश्यति। ठीक है, आगे है, गांधी सुभाष चंद्र चंद्रशेखर आजाद्या भारतीय काठिन्य परिश्रमेण समय से सदुपयोग योगम कृत्वा गौरांग जनानां देशात् बहिर्कृतवन्तः स्वराज्यं च प्राप्तवन्तः। यहाँ पर नेताजी है, सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आजाद, यहाँ पर इनका नाम बदल दिया गया। ये भारतीयों ने कठिन परिश्रम में से समय का सदुपयोग करके अंग्रेजों को देश के बाहर किया, ठीक है, और स्वराज प्राप्त हुआ। ठीक है, तथा चा ये छात्राः क्षणं क्षणं संयोज्य विद्याधने समयस्य सदुपयोगं कृतवन्तः ते एव विद्वांसः उच्च नागरिकाः अधिकारिणः च अभवन्। और जिन छात्रों ने क्षण क्षण जोड़ करके विद्या के अध्ययन में समय का सदुपयोग किया है, वे ही विद्वान और उच्च नागरिक और अधिकारी हुए हैं। तब छात्र पूछते हैं, आचार्य प्रकृति अपि किम समयस्य पालनम शिक्षयति, कि छात्र कहते हैं कि आचार्य क्या प्रकृति भी समय का पालन करना सिखाती है? तो आचार्य कहते हैं आम, हाँ, प्रकृति अपि समयस्य पालनम कार्यपरायणताम एव उपदिशति निरंतरम। प्रकृति भी क्या है, हमेशा जो तो निरंतर में लगातार हमेशा क्या है, सदा है समय का पालन करना, काम में लगे रहने का जो है उपदेश देती है। प्रकृते यावन्तः पदार्थाः सृष्टाः सन्ति ते सर्वे अपि अहोरात्रं कार्यसंलग्ना एव दृश्यन्ते। प्रकृति में जितने जो तो पदार्थ उत्पन्न हैं, वे सभी दिन रात जो तो काम में लगे देते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या है, अहोरात्र दिन रात बराबर काम में, जैसे सूर्य चंद्राभ्या
आरभ्य कीट पतंगा पिपीलिका पर्यंतम सर्वे अपि श्वाश्वाव्यापारे व्युत्पन्नात् विलोक्यते। यहाँ पर सूर्य चंद्रमा से लेकर के कीट पतंगे और चींटी तक सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, देखे जाते हैं। इसलिए प्रकृति भी वही शिक्षा देती है कि किसी को भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। अतः प्रकृत्याः अपि इत्यमेव शिक्षां दीतं यत् नैर्ज्ञानापि सम्यक् अनुपयोगः कर्तव्यः। ठीक है। आगे कहते हैं कि अतः अस्माभिः आलस्यं विहाय सर्वदैव सम्यक् सदुपयोगः कर्तव्यः, न तु क्वचिद् एकम् अपि क्षणं व्यर्थं यापनीयम्। कहते हैं कि आगे इसलिए क्या है, आम प्रकृति ही अपि सम्यक् फलं कार्यपरायणता एवं उपदिशति निरंतरम। हाँ, प्रकृति भी जो तो सदा समय का पालन करने लगते पालन में लगे रहते हैं और का उपदेश देती है प्रकृति ही। प्रकृति यावत, और इसमें बताया कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सभी क्या दिन रात काम में लगे हुए दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा से लेकर कीट पतंग और चींटी सभी जो तो अपने अपने काम में लगे हुए हैं देखे जाते हैं। इसलिए प्रकृति भी वही शिक्षा देती है कि किसी को भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अतः प्रकृत्यापि इत्येषां शिक्षां देते यत् तै नहीं केनापि सम्यक् अनुपयोगः कर्तव्यः। अतः अस्माभिः आलस्यं विहाय सर्वदैव समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः, न तु कदाचित् एकम् अपि क्षणं व्यर्थं यापनीयं यथोक्तम। इसलिए क्या है, हम सबको भी आलस्य को छोड़ करके सदा ही जो तो समय का सदुपयोग करना चाहिए, बल्कि कभी एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जैसे कहा गया है, ना कार्यकाले ना कार्यकालम अति पात वेत अति पातयेत, ना कार्यकालम अति पातयेत। ठीक है, कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर में चलते हैं, जिसे हमने करा दिया है। तो इसमें देव दुर्लभम किम, देवताओं से भी ज़्यादा दुर्लभ कौन सी बात है, तो मानव जीवनम। अन्येषां वस्तूनाम अपेक्षा अधिका महत्वपूर्ण का, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा ज़्यादा कौन महत्वपूर्ण था, तो समय। किम परावर्त्यतु न शक्यते, किसको नहीं बदला जा सकता, समय, समय को। जनाः समय से दुरुपयोग कतिधा कुर्वन्ति, लोग समय का दुरुपयोग कैसे करते हैं, दुविधा, दो विधाओं से। निष्क्रियाणाम भारम वोढ़म का निक्षाति, निकम्मे लोगों का वजन कौन जो तो नहीं ढोना चाहता कर्म भूमि। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। मानव जीवन से उन्नताय अति महत्वपूर्ण किम भवति, मनुष्य जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, तो यहाँ पर किम जाए समय से उपयोग, सदुपयोग, समय का सदुपयोग। के अप्रयोजनम ग्रहे ग्रहे अटंती, कौन बिना कारण के दूसरे के घर में घर घूमते, तो निष्क्रियाणाम, निष्क्रियाणाम जो निष्क्रिय लोग होते हैं। प्रकृति अपि किम शिक्षति, प्रकृति भी हमें क्या शिक्षा देती है, समय से पालनम, समय का पालन का। कीदृशाः छात्राः उच्च नागरिकाः अभवन्, किस प्रकार के छात्र उच्च नागरिक बन जाते हैं, ये समय से सदुपयोगः कृतवन्तः थे। अस्माभिः किम कर्तव्यः, हमें भी क्या करना चाहिए, तो समय से सदुपयोगः। तो बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अन्येषां वस्तूनि अपेक्षा समय अधिका महत्वपूर्ण वर्तते, अधिक ज़्यादा
अन्य दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण जो है तो समय जो तो क्या हो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। कर्मभूमि निष्क्रियाणाम भार ढूढ़म नेक्षति। निष्क्रियाणाम जो कर्मभूमि है कि जो निष्क्रिय लोग होते हैं उनका वजन ढूंढने में सक्षम नहीं है। पितरो अपि एतादृशम तन्यम ना अभिनंदत। पिता भी ऐसे बेटे को का अभिनंदन नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, स्वीकार करते हैं। कार्यम व साधयाम। ठीक है। और काम को क्या है साधना है, पूरा करना है। सर्वे एवं तेषाम सहयोगम इच्छन्ति। और सभी क्या है सहयोग की इच्छा रखते हैं। कार्य कार्यम व साधेयम देहम व पतेयम। अधिका मूल्यवाना समय न कार्यकालम अतिपाययेत। महापुरुषा प्रसिद्धा समय से सदुपयोग कर्तव्य। बच्चों इसके बाद है अशुद्धान वाक्यान जो तो आम और ना इसका इस्तेमाल करना है। तो हाँ के लिए आम और ना के लिए ना। अस्मा भी समय से सदुपयोग कर्तव्य। हमें भी समय का सदुपयोग करना चाहिए। आम हाँ। परिश्रम अस्माकं जीवनस्य उन्नत्याय भवति। परिश्रम से हमारे जीवन का उन्नत होता है। आम हाँ। मानव शरीर देव दुर्लभ नास्ति। मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ नहीं है, देवताओं के लिए दुर्लभ नहीं है। भगवान शंकराचार्य अहोरात्रम परिश्रम कृतवंता। आम हाँ। कार्यकालम अति पातेयम। हाँ। निम्नलिखित शब्दानाम मूल शब्दम। यहाँ पर जैसे विद्वांस का विद्वांस, अपेक्षा का अपेक्षा, स्वार्थयामिष का स्वार्थ, ग्रहे ग्रहम, ये मूल शब्द हैं। विभक्ति क्या है इसमें मैंने लिख दिया है कि विद्वांस का है प्रथमा व्यक्ति और बहुवचन। अपेक्षा का तृतीया व्यक्ति एक वचन में, स्नानार्थम चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में, अग्रहम सप्तमी व्यक्ति एक वचन में। ठीक है। अब अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा। संधि नाम संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। यथा उक्तम यथा प्लस उक्तम गुण संधि। अधिकाश्च अधिका प्लस च विसर्ग संधि। यत्र यत्र प्लस एव यत्र एव वृद्ध संधि। के अपि के प्लस अपि के अपि। और अग्रावधि अग्रावधि अग्र प्लस अवधि। तो बच्चों इसके बाद क्या है बच्चों आता है समास आ जाता है। समास में क्या है जैसे कार्यकालम है तो क्या है कार्य से कालम है। इसके बाद क्या है जीवन चरित्रों के बारे में। तो जीवन से चरित्रम षष्ठी तत्पुरुष समास। महापुरुषा महान चा असो पुरुषा कर्मधारय समास। अहोरात्रम अहाचा रात्रम चा द्वंद्व समास। इसके बाद हम जो है बच्चों प्रश्न निर्माण में देखिए क्वेश्चन वर्ड है। जैसे पहला क्या समय अधिक महत्वपूर्ण अस्ति। तो कहा अति महत्वपूर्ण अस्ति तो आप लिख दें समय। ठीक है। केनचित् समरस्त दुरुपयोग कुर्वन्ति। केचित् जना कितने लोग जो तो समय का जो तो दुरुपयोग करते हैं युद्ध भूमि में, है ना। तो यहाँ पर क्या है समय से यहाँ पर कर देना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। पितरो तनियम ना अभिनंदत। तो पितरों हो जाए कौ हो जाएगा। सर्वे एवं तेषाम सहयोगिनम इच्छन्ति। सभी उनके जो तो सहयोगियों की इच्छा थी। और एकानपि सिंह क्षणम व्यर्थम ना या क्या नियम। एक भी जो तो क्षण जो तो क्या बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर
15 की रीडिंग करके आइएगा। थैंक्स।